आज का टॉपिक बड़ा खास होने वाला है। ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। डॉलर नहीं है, येन नहीं है, यॉन नहीं है, रूबल नहीं है, रुपी नहीं है। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। सोशल मीडिया पे अपने ब्रांड को कैसे एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन के साथ में एक जिम्मेदार वायरल ब्रांड कैसे बनाएं। एक रूल याद रखना, लोग आपके साथ बिजनेस कब करेंगे? जब होगा केएलटी प्रिंसिपल। केएलटी का मतलब क्या है? व्हेन दे नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। तीन चीजें अच्छे से आपको जान जाएं, उसके लिए आज का वीडियो काम आएगा। बहुत आपको पसंद करें, दे लाइक यू इनफ, दे नो यू वेल, दे लाइक यू इनफ, बहुत पसंद करें एंड ट्रस्ट यू कंप्लीटली, आंख बंद करके आप पे विश्वास करें। उसके लिए आज का स्ट्रैटेजी सीखो में स्ट्रैटेजी है ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ऑनलाइन अपनी रेपुटेशन को इतना मजबूत कैसे बनाओ, यह हर बिजनेस ब्रांड के लिए जरूरी है। कस्टमर लॉयल्टी के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, आपको फंडिंग के लिए, एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए, हर जगह इसका बहुत काम आने वाला है। क्योंकि याद रखना, रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। डॉलर, येन, यॉन, रूबल, रुपी ये पुरानी करेंसी है। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। रेपुटेशन है तो बिजनेस है। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ badabusiness.com, आपका स्वागत करता हूं आज 7वें एपिसोड में। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा। बड़ी अमेजिंग सीरीज है। एक वीडियो में एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज, एक स्ट्रैटेजी, एक सेंट्रल मैसेज। आपको एंड तक हम 15 मिनट में सिखा देते हैं। ये वो ग्रोथ का गेम प्लान है जिसमें मैं आपको 36 स्ट्रैटेजीज दूंगा 36 एपिसोड में। कब देता हूं? हर बुधवार, हर शुक्रवार, हर इतवार सवेरे 8 बजे। ये 3 महीने के अंदर 36 स्ट्रैटेजीज कंप्लीट हो जाएंगे। अपने बिजनेस का फ्यूचर लिखो, पहले स्ट्रैटेजी सीखो। अब तक आपने क्या सीख लिया? जीरो कॉस्ट मार्केटिंग सीखा, एक आदमी से 3 गुना काम कैसे कराएं, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, सिचुएशनल लीडरशिप और बिजनेस एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी। ये सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सारे वीडियोस आप देख सकते हो। बिजनेस की स्ट्रैटेजीज के वो हैक्स, वो टिप्स, वो ट्रिक्स हम वही बना रहे हैं जो आप हमें कमेंट में बता रहे हैं। आप कमेंट में बताते हैं, हम आपके लिए बनाते हैं। तो कीप शेयरिंग योर फीडबैक एंड रिकमेंडेशन। आज का जो एपिसोड है उसमें कई एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूं। कई ब्रांड की कट 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 टक 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 बहुत फास्ट एक सेंट्रल मैसेज का केस स्टडी दूंगा कि अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को लोगों के दिमाग में, उनके दिल में कैसे पार्क करें। याद रखना, प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। आप दिल में जगह बना रहे हो। इस वीडियो को देख के दिल में जगह कैसे बनाते हैं। प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनता है पर ब्रांड दिल में बनता है। बिजनेस लॉजिकल है लेकिन कस्टमर इमोशनल है। ये दोनों आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। लॉजिकल बिजनेस आप इमोशनल कस्टमर के साथ कैसे करोगे? लॉजिकल बिजनेस जैसे पैसा कमाना है और इमोशनल कस्टमर है, उसके दिल और दिमाग के अंदर आप कैसे अपनी आइडेंटिटी बना लोगे? KLT, व्हेन दे नो यू वेल, व्हेन दे लाइक यू इनफ, व्हेन दे ट्रस्ट यू कंप्लीटली। और अगर आपने ये सीखा तो आप ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर जाते हो। आप एक ऐसी ब्रांड इमेज बिल्ड करते हो जिसका सेल्स और रेवेन्यू का आउटकम है। एक ऐसा कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हो जिससे आप बहुत सारे अपने इंटरनल कस्टमर यानी कि मैन पावर, एक्सटर्नल कस्टमर यानी कि जो आपको पैसा देता है, वो सारे के सारे बिल्ड करते हो। जोमेटो भी जो है वो ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट 4 चीज़ों से करता है। एक, अपनी रिव्यू रेटिंग का बहुत ध्यान रखता है। रिव्यू जो लोग लिख के जाते हैं, रेटिंग जो स्टार देके जाते हैं। रिव्यू जो टेक्स्ट में लिखते हैं, रेटिंग नंबर में आती है। दोनों का बड़ा ध्यान रखता है वो। दूसरा, स्ट्रॉन्ग सोशल मीडिया एंगेजमेंट, प्रेजेंस नहीं, एंगेजमेंट। सोशल मीडिया एंगेजमेंट यानी कि अपने मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस, उसके माध्यम से ऑनलाइन रेपुटेशन से इतना एंगेज करता है, नेगेटिव फीडबैक को फट से एड्रेस करता है। तीसरी चीज, कंट्रोवर्सी को हैंडल करता है विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। ऑनलाइन कोई भी कंट्रोवर्सी आती है, सिग्निफिकेंटली नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट कर सकता है, पर वो हर एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेता है। हर जगह जहां आदमी स्ट्रांगली मेंटल होता है वो मेंटली स्ट्रांग हो जाता है। हर कंट्रोवर्सी में जहां आदमी का होपलेस एंड होता है वो एंडलेस होप क्रिएट कर देता है। और चौथी चीज़, जो जोमेटो के अपने पार्टनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट वाले जो खाना बनाते हैं, उनकी रेपुटेशन भी मेंटेन करता है। उनकी फूड क्वालिटी से क्या रेपुटेशन बन रही है, उनकी डिलीवरी के माध्यम से क्या रेपुटेशन बन रही है, उनका खाना देने के बाद कस्टमर सर्विस के माध्यम से क्या रेपुटेशन बन रही है। वैसे मैंने टाइकून्स ऑफ इंडिया में जोमेटो का पूरा केस स्टडी दिया, वहाँ आप देख सकते हैं। पर फिलहाल मैं आपको स्टूडियो की तरफ लेके चल रहा हूँ। रियल एग्जाम्पल और केस स्टडी से सीखते हैं। आज स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट स्टूडियो में चलते हैं। ORM का मतलब क्या है? लोगों से गलतियां होती हैं पर उनको दोहराना नहीं चाहिए। मैं आपको समझाता हूं ORM का मतलब क्या है। ORM में आपको अपनी रेपुटेशन मैनेज करनी है, अपना ऑनलाइन आपको कंडक्ट करना है ऑडिट्स, अपने रिस्पांस टाइम्स इंप्रूव करने हैं, अपने लोगों को इंसेंटिवाइज करना है कि वो आपके साथ में रहें, अच्छे आर्टिकल्स डालो, अपने रेपुटेशन को मैनेज करने के लिए अपने आप को इंप्रूव करो। ब्रांड से गलतियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं, लेकिन इट इज ओके टू मेक मिस्टेक बट डोंट कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। मैं आपको नाइकी की एक कहानी सुनाता हूँ। नाइकी का एक आदमी ने नया जूता खरीदा। नया जूता खरीद के वो ट्रैकिंग पे चला गया और जब ट्रैकिंग पे गया, पहाड़ों पे चढ़ते 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 उसका जूता फट गया। और उसका जूता फट गया और वो उसको बहुत बुरा लगा कि बिल्कुल ब्रांड न्यू जूता था और फट गया। और उसने ट्वीट कर दिया नाइकी को
अब नाइकी ने न केवल उसको पूरा पैसा रिम्बर्स किया, बल्कि अपनी उस गलती को सुधार के नाइकी सपोर्ट नाम का एक ट्विटर हैंडल शुरू किया, ताकि अगर किसी को दिक्कत आए तो वो कर सके। तो इट इज़ ओके, द ब्रांड मेक्स मिस्टेक, बट इट्स नॉट ओके टू कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक, ताकि हम और आगे आएँ और आगे आकर कुछ को करेक्ट करें, ठीक करें। स्टारबक्स से एक बार क्या गलती हुई, स्टारबक्स में स्टारबक्स को तो कॉफ़ी का किंग माना जाता है। लाइन लगी हुई थी कॉफ़ी के लिए, और हुआ क्या, वहाँ पे स्टारबक्स में जब लाइन लगी हुई थी तो इनसे गलती ये हो गई, एक हो गया रेशियल इनसेंसिटिविटी। अश्वेत व्यक्ति आगे लगा था और एक श्वेत व्यक्ति, गोरा अमेरिकन, वो पीछे था। उस गोरे अमेरिकन को पहले कॉफ़ी दे दी और उस अश्वेत अमेरिकन को, जो ब्लैक अमेरिकन था, उसको कॉफ़ी बाद में दी। इसका किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे डाल दिया। कहानी हो गई वायरल कि ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, रंग के आधार पे। आज अमेरिका के अंदर आज भी रंग के आधार पे काले लोगों को बुरा माना जाता है। क्षमा चाहता हूँ, ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं मुझे, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, लेकिन कहानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो इतना वायरल हो गया, इतना वायरल हो गया कि स्टारबक्स ने अपने यूएस के सारे आउटलेट्स एक दिन के लिए बंद कर दिए और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे उनको ट्रेन किया, इम्प्रूव किया। रेपुटेशन के लिए आपको अपनी गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, अपनी गलती स्वीकार करके उसको इम्प्रूव करें और बाउंस बैक करें, बहुत तेज़ी के साथ वापस आएँ। या आपका जो ब्रांड है ना, वो नहीं है जो आप हो। आपका ब्रांड है वो जब आप कमरे में नहीं होते और लोग आपके बारे में क्या बोलते हैं। एक सैंडविच शॉप थी अमेरिका में, मुझे याद है, एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी एक किताब के अंदर। तो येल्प, जैसे अपने यहाँ जोमेटो है, येल्प वहाँ डिलीवरी करता है। और वहाँ से उसने क्या किया था, एक बंदे ने वहाँ से एक सैंडविच ऑर्डर किया था, मीट बॉल सैंडविच ऑर्डर किया था। और वो सैंडविच का एक्सपीरियंस उसको इतना ख़राब लगा कि उसने जाकर ट्विटर पे शेयर किया कि मैं दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच खा रहा हूँ। रेस्टोरेंट ने उसको अपोलोजाइज़ किया, रेस्टोरेंट ने उसको फ्री कूपन दिया कि अगली बार आप आकर के हमारे यहाँ खा सकते हैं। और ह्यूमर के द्वारा, मजाक के द्वारा उस ऑकवर्ड सिचुएशन को, चैलेंजिंग सिचुएशन को अपने फेवर में कर लिया। अपने दुकान के बाहर बोर्ड लगा दिया कि कम एंड ट्राई द वर्स्ट मीट बॉल सैंडविच दैट वन गाय एवर हैड वाया येल्प इन हिज लाइफ। अब लोग हंसने लगे कि दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच यहाँ मिलता है, आ जाओ खा के देखते हैं किसी एक आदमी दुनिया का सबसे घटिया सैंडविच। हंसते हंसते लोगों ने वो सैंडविच खाया, उसकी सेल्स भी बढ़ी, उसने अपनी गलती भी मानी, चीज़ों को इम्प्रूव भी किया। पिज़्ज़ा हट में एक बार दशहरे का दिन था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत लोग आए हुए थे और वहाँ पे अब टाइम लग रहा था उन लोग को। तो एक परिवार बैठा हुआ था वहाँ, उन्होंने वेज पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए हुए थे, मार्गरेटा पिज़्ज़ा, चीज़ बर्ड्स पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे। तो उन्होंने गलती से एक नॉन वेज पिज़्ज़ा दे दिया। बहुत गुस्सा आया, ये ब्राह्मण थे बेचारे, बहुत गुस्सा आया, प्योर वेजिटेरियन थे, बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शोर मचाया, तो वहीं तुरंत वो लोग आए, एक साथ में उन्होंने बुके ऑफ फ्लावर दिया, एक केक दिया, माफ़ी मांगी, बोला सोशल मीडिया पे मत मांग डालना, और उसको फटाफट से करेक्ट किया। सो इट इज़ ओके टू मेक मिस्टेक, पर कितनी जल्दी आप चेंज करते हो, कितनी जल्दी बाउंस बैक करते हो। फर्न्स एंड पेटल, जो इस समय हमारे प्रोफेसर भी हैं, और उनको मेरे ही एक दोस्त ने शिमला में अपने एक परिवार के यहाँ पे एक वाइन की बॉटल और बुके ऑफ फ्लावर और एक केक भिजवाया था। पर जब तक वो शिमला में पहुंचा तो वाइन की बोतल लीक कर रही थी, क्रैक हो चुकी थी, केक टेढ़ा हो चुका था और फूल बासी हो गए थे। उन्होंने बोला कि आप हमारे उसकी फ़ोटो भेज दो। फ़ोटो भेजी और उन्होंने तुरंत माफ़ी मांगी और रिफ़ंड भी किया, और साथ में फ्रेश वाइन ऑफ बॉटल और बिल्कुल चॉकलेट के साथ में, एक अपॉलॉजी लेटर के साथ में लिख के भेजा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि हर बिजनेस में गलती होती है, बट इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज योर रेपुटेशन। विक्टोरिया सीक्रेट एक लेडीज अंडर गारमेंट्स का एक ब्रांड है, बड़ा पॉपुलर ब्रांड है, और वो क्या करता था, वो बहुत सुंदर देवियों को खड़ा करता था जो कि फेयर होती थी, स्लिम मॉडल होती थी, परफेक्ट फिगर होती थी, और उनके ऊपर उनकी जो लॉन्जरी जिसको बोलते हैं अंडर गारमेंट्स, वो अपने कपड़े पहनती थी। और लोग, होता क्या था कि वो इतनी सुंदर लड़कियां होती थी कि लोगों को जो उतने सुंदर नहीं है उनकी सेल्फ एस्टीम डैमेज हो जाया करती थी, तकलीफ होती थी। क्यों? उनको डिप्रेशन का फीलिंग, किसी को ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, किसी को इंसोम्निया, किसी को लो सेल्फ एस्टीम है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसीज है, और ये सब चीज़ें रिपोर्ट हो रही थी। और कई लोगों ने शिकायत करी, ब्रांड ने अपनी पोजिशनिंग को बदला। रिस्पॉन्ड क्या किया उन्होंने? रिस्पॉन्ड किया अ बॉडी फॉर एवरी बॉडी। और क्या किया? प्लस साइज की मॉडल्स लेकर के आए, डार्क स्किन की मॉडल्स लेकर के आए, छोटी हाइट की मॉडल्स लेकर के आए, और लोगों ने उन पॉजिटिव तरीके से उसको देखा, और पॉजिटिव तरीके से देख करके पुरानी गलती को माफ़ करके उनके साथ आगे बढ़े और ब्रांड के साथ लॉयल हुए। द बेस्ट वे टू गेन ट्रस्ट इज नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये मेरा मैसेज है आपको, नॉट टू रिपीट द सेम मिस्टेक। कैसे आप अपने ब्रांड को मार्केट करते हो, कैसे वहाँ तक पहुँचते हो। H&M एक ब्रांड है,
H&M से भी एक सिंपल गलती वैसी ही हुई थी, स्टारबक्स वाली। H&M ने 2 टी-शर्ट्स लॉन्च करी थी और एक टी-शर्ट में क्या किया, एक अफ्रीकन अमेरिकन चाइल्ड जो कि एक्चुअली डार्क कलर का था, हाँ, अश्वेत, उसको टी-शर्ट बना दी ब्रांड में अपने, कूलेस्ट मंकी इन द जंगल, कूलेस्ट मंकी इन द जंगल, यहाँ तक चल गया। लेकिन उसी के साथ में एक गोरा लड़का खड़ा कर दिया और गोरे लड़के की टी शर्ट पे लिख दिया सर्वाइवल एक्सपर्ट, उसको लिख दिया बंदर है ये जंगल का, और उसको लिख दिया सर्वाइवल एक्सपर्ट, गोरे लड़के को और काले लड़के को। क्षमा चाहता हूँ ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं, पर समझाने के लिए बता रहा हूँ। बहुत बैकलैश आया, बहुत बैकलैश आया। H&M ने बोला हमसे ये गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया। इमीडिएटली उन्होंने सारी एड्स हटाई और सब कुछ चेंज किया। हमारे देश में भी अमेज़ॉन से एक भारी गलती हुई थी। क्या गलती हुई, इतना बड़ा क्राइसिस हो गया था कि जो भी बाथरूम की स्लीपर्स होती हैं या डोरमैट्स होते हैं, टॉयलेट सीट कवर्ड होती हैं, उनमें पवित्र हिंदू भगवानों की, भगवान शिव की, विष्णु की, कृष्ण की, गणेश की पिक्चर्स डाल दी उन्होंने। और उसको बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे। टॉयलेट सीट के ऊपर भगवान शिव की पिक्चर लगा रखी है, चप्पल के ऊपर माँ दुर्गा की देवी की फ़ोटो लगा रखी है, पूजनीय माँ दुर्गा देवी की, भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी की फ़ोटो डोर मैट पर लगा रखी है बाथरूम के बाथरूम में जब जाओ आप, वहाँ पे जहाँ टॉयलेट करते हो, जहाँ पे आप स्टूल पास करते हो, यूरिनेट करते हो, उसके पैरों के नीचे भगवान श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की पिक्चर है। अब इसके ऊपर लोग बहुत नाराज़ हुए, बाइकॉट अमेज़ॉन, बाइकॉट अमेज़ॉन, डेरोगेटरी इमेजेस ट्विटर पर लोगों ने डाला, सेंटिमेंट लोगों के ख़राब हुए। अमेज़ॉन ने क्या किया रिस्पॉन्स, अमेज़ॉन ने बोला माना गलती हो गई हमसे, पूरा का पूरा अमेज़ॉन एक दिन के लिए शट डाउन किया, सारी की सारी चीज़ें हटाई और वहाँ पेज आ गया, सॉरी ऊप्स वी कुड नॉट फाइंड दैट पेज, और वो सारे के सारे प्रोडक्ट वहाँ से ओवरनाइट उन्होंने हटा दिए। That's what I'm saying. It is okay to make mistake, but don't keep repeating the same mistake. ये हर बिजनेस में हुआ, हर बिजनेस में लोज आएंगे, अप्स आएंगे, खड़ा होना है, वापस पूरी ताकत से खड़ा होना है और कंज्यूमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। रेड लेबल से भी ऐसी ये गलती हुई थी। यूनिलीवर का ब्रांड है रेड लेबल, और रेड लेबल ने क्या किया, वो बेसिकली कुंभ मेले में जा करके वहाँ पे ये दिखाया कि बच्चा कुंभ मेले में अपने पिता को छोड़ने के लिए, खोने के लिए लेके चला गया था और भीड़ में, क्राउड के अंदर मेरा बाप खो जाए, मुझसे छूट जाए, उस चक्कर में लेके गया था। पर थोड़ी देर बाद उसको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, वो ढूंढते अपने पिता के पास आया और बैठ करके रेड लेबल चाय उनके साथ पी और रेड लेबल चाय पीने लगे। और जब ये बातचीत हुई इस नैरेटिव ने कि मैं माँ बाप को जा करके वहाँ पर अबैंडन कर दूँ, छोड़ दूँ, मेरे भगवान तुलनीय पिता को मैं जाकर के वहाँ पे छोड़ने गया हूँ, कहाँ पे, कुंभ मेले के अंदर, जो कि हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। ये बैकलैश इनके ऊपर इतना बड़ा आया। इस बैकलैश के अंदर स्वामी रामदेव भी आ गए। उन्होंने बोला हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाता है, और ये आउट ऑफ प्रपोर्शन चला गया जब उन्होंने जाकर के यूनिलीवर को खूब रिडिक्यूल किया और फिर पूरा देश उनके यूनिलीवर के खिलाफ लग गया। यूनिलीवर ने बोला कि भाई मैं इनसेंसिटिव नहीं था, लेकिन मुझसे गलती हो गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का एजेंडा है हमारी कंट्री को पुअर इकोनॉमिकली और आइडियोलॉजिकली बनाना। उनके लिए हर इमोशन कमोडिटी है, उनके लिए पिता पुत्र का रिलेशन कमोडिटी है। वो पिता पुत्र के इस रिश्ते में कुंभ मेले में छोड़ने के लिए गया, धार्मिक स्थान पे उनके लिए कमोडिटी है, चाय बेचने का तरीका है उनका। पेरेंट्स हमारे लिए भगवान के बाद माने जाते हैं। बाइकॉट हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कैंपेन चला। यूनिलीवर आया, वापस आया, उसने बोला कि मैं अपना कैंपेन चेंज कर रहा हूँ और मेरा कैंपेन है अपनों को अपनाओ, अपनों को अपनाओ। फटाफट यूनिलीवर ने इंप्रूव किया। ऐसे ही अगर आपसे भी गलती होती है, मुझसे भी गलती होती है, कितनी तेज़ी से आप इंप्रूव करते हैं, कितनी तेज़ी से आप करेक्ट करते हैं। प्रूव नहीं करना, इंप्रूव करना है और उतनी तेज़ी से आगे बढ़ना है। नेस्ले से बहुत बड़ी गलती हुई, वहाँ एक्सेस लेड सैंपल जो है लेबोरेटरी के अंदर कोलकाता में 2015 की बात थी जब वो निकला, और उसके 63% मार्केट शेयर नेस्ले का, पूरी मोनोपोली मार्केट में 5,000 करोड़ का नूडल का मार्केट। हाँ, और पब्लिक आउटक्राई के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने उसको फिर बैन किया 2015 में। नेस्ले 80% मार्केट शेयर लूज कर दिया। 500 करोड़ रुपए की मैगी उन्होंने उस समय, 37,000 टन मैगी 300 करोड़ रुपए की जला दी। अंबुजा सीमेंट को 20 करोड़ रुपए का ठेका दिया था ख़त्म करने के लिए। लोगों ने बहुत मीम्स बनाए, सैड डिमाइस, सैड डिमाइस, सैड डिमाइस मिस मैगी। और फिर क्या हुआ, लेकिन लोग उस बैन के बाद मैगी ने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर क्या है, गलती करने में दिक्कत नहीं, गलती दोहराने में दिक्कत है। फूड गाइडलाइंस को फॉलो किया मैगी ने, और 5 महीने के बैन के बाद मैगी वापस पूरी तरह से रीलॉन्च करके आया। और उसके बाद क्या बोला, #वी मिस यू टू। और जून 2016 में मैगी वापस 57% मार्केट शेयर पे क्लाइम कर गया। लोगों ने मैगी उस समय होल्ड करनी शुरू कर दी थी, पर कम बैक किया। सुरेश नारायणन ने बोला कि हमारी ज़िंदगी का आज तक 104 साल का सबसे बड़ा क्राइसिस था, पर इस क्राइसिस ने हमारे को बहुत सारी लर्निंग दी है। आएंगे क्राइसिस, आपको बनाना है प्रोसेस, होएगा,
आपका स्ट्रांगली मेंटल बनना, आपको मेंटली स्ट्रांग आएगा। होपलेस एंड, लेकिन चाहिए एंडलेस होप। क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। अगर सी इफ पीपल लाइक यू दे विल लिसन टू यू, बट इफ दे ट्रस्ट यू दे विल डू बिजनेस विद यू। वो जनरेट करना है। जोमेटो की एक कहानी भी पीछे बड़ी वायरल हुई थी। जोमेटो का जो डिलीवरी गाय था वो रास्ते के अंदर ही वो जो खाना डिलीवर करना था, 2018 की बात है, खुद ही खा गया आधा खाना। किसी ने उसकी फ़ोटो खींच ली, बहुत वायरल हो गया, बहुत बेइज्जती हुई। अब जोमेटो को समझ में आया यार ये फूड डिलीवरी बॉय बेचारा इकोनॉमिकली पुअर सेक्शन से आता है, भूख लग गई होगी, सारा दिन काम कर रहा है, सारा दिन जा रहा है। अब वो कर दिया, गड़बड़ कर दिया, लेकिन नाम तो जोमेटो का ही ख़राब होगा। कोई जूनियर बाजार में गलती करके आता है, नाम मालिक का ख़राब होता है, लोग मालिक को गाली देते हैं, उसको बोलते हैं इसको जेल डाल दो, उसको ये कर दो, वो कर दो, कितना कुछ बोला जाता है। जोमेटो ने करेक्शन किया, एक टैंपर प्रूफ टेप्स लेकर के आए, और टैंपर प्रूफ टेप के साथ में उन्होंने डिटेक्ट किया कि अब इस पैकेज को खोला नहीं जा सकता है। उन्होंने एक फीचर 100% सेफ्टी सील बैज का फीचर लेकर के आए, सारे रेस्टोरेंट्स को दिया, बोलो उसने पैक करना शुरू कर दिया। एक आपको कहानी एसबीआई और सिटी बैंक की बता देता हूँ। एसबीआई और सिटी बैंक का एक कस्टमर था, जिसमें कस्टमर को एक फ्रॉड कॉल आया 2016 के अंदर। एसबीआई से और सिटी बैंक से एक ईमेल आया, फ्रॉड, किसी ने कोई फिशिंग करने की कोशिश कर रहा था। कस्टमर ने दोनों बैंक को ट्वीट किया, दोनों बैंक ने अलग अलग प्रकार से रिप्लाई किया। जो एसबीआई का रिप्लाई था वो कहते हैं कि हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं अपने अकाउंट की डिटेल किसी को मत दीजिए, पास की ब्रांच में या पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। आनंदन पिल्ले को रिप्लाई किया। सिटी बैंक का रिस्पॉन्स अलग था। सिटी बैंक ने क्या बोला, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग टू अवर अटेंशन, कृपया करके अपना नंबर दीजिए और सही समय बताइए, हम आपसे बात करते हैं। उसने अपना नंबर दिया, डीएम कर दिया, सिटी बैंक ने लिखा आपका नंबर हमें रिसीव हो गया, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। दोनों बैंक में फ़र्क क्या था? दोनों बैंक में एक ही फर्क था। जो एसबीआई का रिस्पांस था वो इम्पर्सनल और प्रीची था, शिक्षा दे दी ऐसे कर लेना। सिटी बैंक का रिस्पांस क्या था? पर्सनलाइज था, वेलकमिंग था। एसबीआई का क्या था? वैसे ही है। हाँ, दूसरी एजेंसीज पर जाने को कह दिया। यानी क्या एसबीआई का फेमस डायलॉग क्या है? अगले काउंटर पे पूछो, अगले काउंटर पे पूछो। पर सिटी बैंक का यहाँ पे रिस्पांस क्या था? सिटी बैंक ने आगे बढ़ के खुद ही इशू को सॉल्व किया। इट इज़ ओके अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो, लेकिन ये इनिशिएटिव लें, कल्चर में लेकर के आए धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए वापस लाइब्रेरी में 2 मिनट बात करते हैं आपसे। पीछे जब हमारे को लेकर भी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, दिसंबर 2023 में कंट्रोवर्सी हुई थी, जनवरी 2024 में एक ही महीने के अंदर हमने 2 बैच कर दिए थे लीडरशिप फनल प्रोग्राम के। एक सूरत में किया था, एक दिल्ली में किया था, दोनों बैच हाउसफुल गए थे। एक फ्री 10 डे एमबीए लॉन्च किया था हमने, लोगों को एमबीए सिखाया था। वहां पे फोकस हमारा कंट्रोवर्सी था ही नहीं, हमारा फोकस कंट्रीब्यूशन था, इसलिए जल्दी बाहर आ गए। बहुत लोगों ने सोचा विवेक बिंद्रा गया, हमेशा के लिए गया, 5 साल तक नहीं आएगा या कभी नहीं आएगा, लेकिन हम बहुत जल्दी वापस आए। क्यों? कंट्रोवर्सी नहीं, कंट्रीब्यूशन। अपने कष्ट पर नहीं, कस्टमर के कष्ट पर हमने उसके निवारण पर काम किया। जिसने भी ऑनलाइन हमारे को ट्रोल किया, हमने बड़ी हम्बली उसको रिस्पॉन्ड किया। हमने बोला सीईओ ऑफिस को ईमेल कर दीजिए, हेडक्वार्टर आइए, हमारे हेड ऑफिस आइए, और कोई भी अगर कंसर्न जेन्युइन निकल जाता था इमीडिएटली उसको हम एड्रेस किया करते थे। जो बहुत लोगों ने बहती गंगा में हाथ धोए, बहुत लोगों ने हाथ धोए, लीगली भी जवाब दिया, पूरे फैक्ट्स और प्रूफ के साथ ऑनलाइन ऑडियंस को छाती ठोक करके जवाब दिया। आज रिजल्ट पता है क्या है आपके सामने? जानते हो क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट ये है कि आज लीडरशिप फनल प्रोग्राम हो या आइडिया टू आईपीओ प्रोग्राम हो, पहले से ज़्यादा इंक्वायरीज हो रही है, पहले से ज़्यादा सीट बुक हो रही है, पहले से ज़्यादा बड़े बैचेज हो रहे हैं। जो 5 अप्रैल है, यानी कि मेरा जन्मदिन, 5 अप्रैल आने वाली फाउंडर्स डे, वहाँ मैं कर रहा हूँ आपके साथ में आइडिया टू आईपीओ। अब सीट बेचने की जरूरत नहीं पड़ती है, अनाउंस होते ही लोग फुल पेमेंट, अनाउंस होते ही फुल पेमेंट बुकिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का कमाल है। रेपुटेशन आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, पर ये वीडियो आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। आप उसी तरह हमारा उत्साह भी बढ़ाइए, वीडियो शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। हार्डकोर बिजनेस पे बात हो रही है, जेनरिक बात नहीं कर रहे हैं, हार्डकोर बिजनेस में। कमेंट में आप स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम लिख के बताइए और हम सोल्यूशंस के साथ आपके पास आएंगे। स्ट्रैटेजी सीखो बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पूरा का पूरा मैं बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, सारे देखिए और वीडियो को दूसरों तक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।